आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अ फियरलेस जर्नी ऑन अननोन पाथ। अज्ञात रास्तों पे एक निडर यात्रा, अनजान राहों पर बेखौफ सफर। हमारी जिंदगी एक सफर है और यह सफर लगातार चलता रहता है जब तक हम इस संसार में रहते हैं। पौलुस रसूल मुझे और आपको बुक ऑफ एक्ट्स के द्वारा समझाते हैं। ये जो पुस्तक है बुक ऑफ एक्ट्स, ये डॉक्टर लूका ने लिखी है और वो पौलुस की जर्नी में, उनकी जिंदगी में हमेशा उनके साथ साथ रहे। तो वो पौलुस की भावनाओं को और पौलुस के मुंह से निकले हुए शब्दों को लिखते हैं ताकि आज की पीढ़ी ये जान सके कि पौलुस ने किस तरीके के मुश्किलात भरे जीवन में खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की है। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है, देखो, पौलुस कहते हैं, देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। नया साल शुरू हो गया है और हम इस जीवन के सफर में आगे बढ़ गए हैं। हमें से किसी को ये पता नहीं है, ये मालूम नहीं है कि हमारी जिंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है। पौलुस रसूल की तरह हम अनजान हैं कि इस नए साल पर हम पर क्या क्या गुजरने वाला है, हमें नहीं मालूम। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जिंदगी एक मुसाफिरत का सफर है। हम परदेशी हैं इस संसार में और बाइबल इंसान की जिंदगी को एक सफर से जोड़कर बताती है। जेनेसिस चैप्टर 47 वर्स 9 के अंदर एक बात लिखी है कि जो यूसुफ थे, जब वो मिस्र में आ गए और उसके पिता याकूब के घराने को भोजन की कमी होने लगी तो उन्होंने अपने पिता को मिस्र में बुला लिया और उनको फिरौन के सामने खड़ा किया। और जब याकूब ने फिरौन को बरकत दी तो फिरौन ने उससे एक सवाल पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जो जवाब फिरौन को याकूब ने दिया था वो ये कहते हैं कि मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं, यानी मेरी जो एज है 130 ईयर्स की हो चुकी है। लेकिन वो अपनी इस उम्र को, इस जिंदगी को एक परदेशी के रूप में बताते हैं। ये मेरा असली घर नहीं है। वो कहते हैं मैं तो एक परदेशी के जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीही जीवन जो है वो एक मुसाफिरत का, उर्दू में एक शब्द होता है मुसाफिर। तो ये जो परदेशी होकर हम अपना जीवन इस संसार में बिता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है। और अगर हम परदेशी होकर इस जीवन को बिता रहे हैं तो एक दिन हम अपने घर जा पाएंगे। और पतरस जो हैं वो इस जिंदगी की तस्वीर को खींचते हैं 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1 में। पतरस की जो पत्री है पहली, उसमें पतरस याद दिला रहे हैं पहले बाब के पहले पद में कि एक विश्वासी का जीवन एक सफर है और हमारी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उन मुश्किलों में, उन परेशानियों में खुशियों भरे दिन भी होते हैं, तकलीफों भरे दिन भी होते हैं। और दिनों को गुजारते गुजारते एक दिन हम उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रख छोड़ी है, और वो है उसके बाप का घर, उसके पिता का घर, जहां उसने हमारे रहने के स्थान बनाए हैं। तो जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, हम इस सफर में हैं जैसे हम
परदेसी होकर गुजार रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारी समझ और हमारा ज्ञान जो है वो कमजोर है, हमें ज्यादा समझ नहीं है। बहुत से लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन कल हमारी जिंदगी में क्या होगा ये हमें मालूम नहीं। उन पलों का कुछ पता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर हमें पता होता है, या खुदा की रूह हमें कुछ बातें समझा दे कि हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, तो भी खुदा पूरे पर्दे नहीं खोलता, पूरी बात नहीं बताता। थोड़ी बात जरूर खुदा हमें आगाही के रूप में बताता है, क्योंकि खुदा हमेशा बात करता है। हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। उसने यहोशू से बात की। अगर आप जोशुआ की पुस्तक को पढ़ोगे, उसके पहले अध्याय को ही, तो वहां खुदा ने यहोशू को यह बताया कि जब तू कनान में प्रवेश करेगा तो वहां पहले से बहुत सारी जातियां हैं जो वहां निवास करती हैं, उनको तुझे वहां से निकालना पड़ेगा और तुझे उसके लिए तलवार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी जोरे बाजू से तुझे उनको वहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कनान है उसमें तुम्हारे जो पिता थे, तुम्हारे बाप दादों के पिता अब्राहम, उनको खुदा फरमाता है मैंने अब्राहम से यह वादा किया है कि तेरे वंश को इस स्थान पर लाकर बसा दूंगा। इसलिए खुदा उसको कहता है कि तुम्हें कनान में प्रवेश करना है, लेकिन वहां इतना आसान नहीं है। तो कुछ बातें खुदा उसको बता देता है। जैसे बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर चैप्टर 20 वर्स 22 से 25 हमारी बेटी शीतल ने पढ़ा उसको, तो पौलुस को भी खुदा ने बता दिया था कि वहां तेरे लिए जेल है, बंधन है, क्लेश हैं, तकलीफें हैं जो पहले से तैयार की गई। हमें थोड़ा बहुत पता होता है अपने भविष्य के बारे में, लेकिन सारी चीजों का हमें पता नहीं होता। यह हमारी जिंदगी का सफर है और हम अनजान रास्तों पर सफर करते हैं, बल्कि हमें करना पड़ता है उन रास्तों पर जिन्हें हम नहीं जानते। खुदा ने अब्राहम को भी बुलाया था। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 12वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, खुदा ने कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और चौथे पद में जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4 में लिखा है, यहोवा ने ये वचन के अनुसार जो बात यहोवा ने कही थी, अब्राहम चला। और इसको बहुत अच्छे से इब्रानियों के लिखने वाले ने लिखा। इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय उसके 8वें पद में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि अब्राहम को मालूम न था कि वो उसे किस राह पर जाना है, किस देश में जाना है, पर वो चल पड़ा। हम जिंदगी के उस सफर में हैं, अनजान राहों पर, उन रास्तों पर हैं। हमें चलना पड़ता है। हर दिन उम्मीद से अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी हमारे दिन अच्छे भी नहीं होते। कभी हमारा दिन खराब भी हो जाता है, काम बनता नहीं, रुकावट आ जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। ये होता है हमारी जिंदगी के अंदर। लेकिन हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि हम उन रास्तों पर नहीं चलेंगे जिन्हें हम नहीं जानते। हमें चलना पड़ता है और हमें यह भी पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। इस 2026 में हमने 11-12 दिन निकाल दिए हैं और आगे भी हमें बढ़ना है, लेकिन हमें नहीं पता कि अब इस जिंदगी में हम सबके लाइफ के अंदर इस नए साल पे क्या क्या होने वाला है। पिछले साल या पिछले सालों में हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होगा, हो सकता है कुछ समस्याएं रही हों, कुछ ऐसा हुआ हो
जो हमें तकलीफ देता हो। सड़क पर चलते हुए हो सकता है किसी खड्डे की वजह से हम गिर गए हों, लेकिन हमने चलना तो नहीं छोड़ दिया कि उस रास्ते पे मैं गिर गया था, मेरी साइकिल में या मेरे स्कूटर में पंचर हो गया तो मैंने उस रास्ते को ही छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं है। हमें चलना है, हमें आगे बढ़ना है, ये हमारी जिंदगी में जरूरी है। हमारी जिंदगी में परेशानियां भरे दिन हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जितने भी हैं पिछले सालों में हमारी जिंदगी में कोई ना कोई तो बात हुई होगी जो हमें दुख देती है, और कुछ बातें तो ऐसी गुजरी हैं जिसका दुख हमारी जिंदगी भर रहता है। तो क्या हम जीना छोड़ दें? प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 22 से 24 पद अगर आप पढ़ोगे तो पौलुस प्रेरित को क्या पहले यीशु मसीह का प्रचार करने की वजह से परेशानियां नहीं उठानी पड़ी? अगर आप पढ़ो तो आपको मालूम होगा कि लोगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको डंडे मारे गए, उसको जेल में ले जाया, बंद कर दिया गया, उसके पांव लकड़ी के अंदर ठोक दिए गए। इन सब परेशानियों और मुश्किलों के बावजूद भी उसने यरूशलेम जाने की यात्रा के बारे में मना नहीं किया है। उसने ये विचार नहीं किया कि मैं यरूशलेम नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत तकलीफ और परेशानियां पहले ही यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण आई। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको पहले कुछ बताया कि क्या होने वाला है। यहां तक कि उसको यह भी बता दिया गया कि तेरे प्राणों से भी तुझे हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए पौलुस ने प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसके 25वें पद में उन लोगों से, जब वो विदा होकर यरूशलेम जा रहा था, तो उसने एक बात कही कि मेरा मुंह तुम फिर ना देखोगे। अगर ये शब्द आज हमारा कोई बुजुर्ग, कोई हमारा जवान, कोई भी हमारा प्रियजन हमसे कह दे कि अब तुम मेरा मुंह कभी ना देखोगे, तो हमारा दिल फट जाएगा, हमारे आंख से आंसू आ जाएंगे। हम सोचने लगेंगे ये क्या हालात पैदा हो गए हैं, ऐसा इन्होंने क्यों कहा। लेकिन पवित्र आत्मा ने पौलुस को बता दिया कि तेरे साथ क्या होना है। लेकिन पौलुस ने यरूशलेम जाने का विचार नहीं त्यागा। उसने कहा मैं जाऊंगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हो सकता है 2025 में आपके हालात बिगड़ गए हों, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है जो बच्चे हमारे हैं उनके एग्जाम्स बिगड़ गए हो सकता है हमारे रिश्तों में दरार आ गई हो, हमारे रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ गई हो, हमारे रिश्ते टूट भी गए हों, हो सकता है हम बीमार रहे हों, और हो सकता है हमारे कुछ अजीज तो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हों, इस दुनिया जहान से वो कूच कर गए हों। इसकी वजह से हमारे दिल तार तार हों, दुखी हों, लेकिन हम जानते हैं कि वो लौटकर अब नहीं आएंगे। लेकिन उस सब के बावजूद हमें जिंदगी में आगे तो बढ़ना है। हम आगे बढ़ेंगे, हम छोड़ नहीं सकते उन रास्तों को जो हमारी जिंदगी का सफर है। ये बातें हमें ना रोके मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। पिछले वर्षों की कमजोरियां, परेशानियां, खुशियां सब कुछ आई हैं हमारी जिंदगी के अंदर, लेकिन इस नए साल में हमें अपनी जिंदगी का सफर जारी रखना है। हमें नहीं मालूम है कि अब इस साल क्या क्या होने वाला है। इसके बावजूद हमें संसार में यह सफर जारी रखना है। हमें सफर जारी रखना है, रुकना नहीं है। जिंदगी में इस साल भी उतार चढ़ाव आएंगे। कोई मिलेगा, कोई हमसे बिछड़ जाएगा, कुछ फायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन हमें सफर जारी रखना है इस जिंदगी में, और उन अनजान रास्तों पे चलना है जिस पे हो सकता है हम अभी तक नहीं चले हों। यीशु मसीह ने विश्वासियों से एक बात कही, मत्ती का 6वां अध्याय
उसका 34वां पद, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 6 वर्स 34 के अंदर। विश्वासियों के खुदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह कहता है, तुम्हें यानी विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। कल के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि हमें हमारी फिक्र नहीं करनी है। अरे अपनी सारी चिंताएं हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह पर डाल देनी है, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, उसे हमारा ख्याल है। मुझे इस बात का विश्वास है कि वो मेरा गडरिया है। आप सबको इस बात का विश्वास करके आगे बढ़ना है कि वो हमारा गडरिया है, और आगे चलते जाना है। और उसके होते हुए, अगर वो हमारा गडरिया है, तो उसके होते हुए हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहोशू से खुदा ने यही कहा था पहले अध्याय के 5वें पद में, कि जब वहां तू जाएगा तो अन्य जातियां तेरे खिलाफ खड़ी होंगी, मगर तू मत डरना, क्योंकि तेरा खुदा तेरे साथ चलता है। खुदा ने कहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। और जब हम गॉस्पेल को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में, तो जब भी फरिश्ते जो हैं वो संदेश लेकर दुनिया में आते थे, तो सबसे पहले फरिश्तों ने ये कहा, डरो मत। जकरिया के पास जब वो मंदिर में आए, तो मंदिर में आकर जकरिया से स्वर्गदूत ने क्या कहा, जब वो धूप चढ़ाने लगा, हे जकरिया भयभीत ना हो। जब जिब्राइल फरिश्ता मरियम से मिला, तो उसने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, मुझे और आपको डरना नहीं है। इस नए साल में उन अनजान रास्तों पे चलते हुए हमें डरना नहीं है। भजन संहिता 23वां अध्याय हम बार बार पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। हमें अनजान राहों पर चलते हुए डरने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। और हमें इस बात को खुदा के सामने रखना है, चाहे मैं मौत की वादी में से होकर गुजरूं, क्यों डरूं? मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि जिंदा खुदा मेरे साथ है। यह विश्वास लेकर मुझे और आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोग हमारे दोस्त होंगे, हमारे साथ चलेंगे, लेकिन जब मुसीबत आएगी हो सकता है उनमें से कुछ आपको छोड़कर भी चले जाएं। ऐसे लोग हैं जो अकेला छोड़कर दोस्ती में भी चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा, बल्कि तेरे साथ रहूंगा। निर्गमन का 33वां अध्याय उसके 15वें पद में मूसा ने भी खुदा से यह बात कही थी कि अगर तू हमारे साथ ना चले तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमें नहीं पता अनजान रास्तों पर हमारे साथ क्या क्या होगा, क्या हालात होंगे, लेकिन एक बात मुझे और आपको पता है, खुदा मेरे साथ है। हमारी ये दोनों बेटियां एस्तर नागालैंड जा रही है और शीतल फैजाबाद जा रही है। वहां के बारे में इनको कुछ पता नहीं, वहां कैसे लोग हैं, कैसा स्वभाव है, किन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये 2026 की जो जर्नी है इनकी, वो फेथ की जर्नी है। इस बात का फेथ लेकर ये बेटियां आगे बढ़ेंगी कि खुदा हमारे साथ है। कोई से इंसान पर भरोसा नहीं करना है। और मैं अक्सर एक बात को कहता हूं, आप में से जितने लोगों ने 4 व्हीलर चलाना सीखा है उनको याद होगा कि शुरू में जब हम 4 व्हीलर चलाते हैं तो हमारे साथ में एक ट्रेनर बैठा होता है। वो हमारे गाइड करता है कैसे तुम्हें गाड़ी चलानी है, और हम चलाते हैं। चलाते चलाते कभी कभी हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कहाँ हमें ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, कहाँ हमारी गाड़ी जाके टकरा सकती है।
कहाँ व्हीकल को नुकसान हो सकता है, लेकिन वो जो ट्रेनर होता है उसके पास भी एक ब्रेक होता है। हमें वो ब्रेक लगाने के लिए उत्साहित करता है, कहता है रोको। लेकिन जब हम अपने व्हीकल को जो हम सीख रहे होते हैं, जब हम लर्नर होते हैं, तो वो जो हमारा ट्रेनर होता है उसके पास जो ब्रेक होता है वो ब्रेक लगा देता है। यही है हमारे खुदा का तरीका। हमारी इस जिंदगी में जिन अनजान रास्तों पे हम चलेंगे, अगर हमारी जिंदगी में कोई बुरा होने वाला होगा तो खुदा हमारे जीवन में कुछ समय के लिए ब्रेक लगा देगा, ताकि हम अपनी जिंदगी में परेशानियों के हालात ना देख पाए। और एक चीज और है, वो जो ट्रेनर होता है वो हमारे स्टीयरिंग के ऊपर बड़ा ध्यान रखता है। कभी कभी वो हमें कहता है लेफ्ट में टर्न करो और हम गलती से राइट में टर्न कर देते हैं, तो हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। लेकिन वो क्या करता है, वो हाथ बढ़ाकर स्टीयरिंग को वापस सही डायरेक्शन के अंदर टर्न करता है, ताकि हम सही रास्ते के ऊपर चलें, उन गलत रास्तों से निकलकर आगे बढ़ें और सही रास्ते पे। ये है हमारे खुदा का तरीका, क्योंकि वो हमारे साथ साथ है। फियरलेस जर्नी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अनजान रास्ते हैं 2026 के लिए, लेकिन इस बात का विश्वास लेकर आगे बढ़ो कि मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर मैं गलत रास्ते पर टर्न भी कर जाऊं तो वो मुझे सही रास्ते पर ले आएगा। यह है भरोसा। हमें आगे बढ़ना है। अनजान रास्तों पर खुदा हमारा मददगार है। हमें नहीं पता होता है कि हालात क्या होंगे, क्या मुसीबत आएगी, मगर खुदा हमारे साथ है तो वो सब सिचुएशंस को कंट्रोल करता है और वही हमारी मदद करता है। क्योंकि हमारा खुदा फरमाता है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में सबसे लास्ट वर्ड का बी पार्ट है ये। मुझे और आपको ये एश्योरेंस दिया मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ हूं। इतना एश्योरेंस कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। हम इस नए साल में, इस नए वर्ष में अपनी जिंदगी का सफर जारी रखेंगे। अनजान राहों पर मुश्किलें तो आएंगी, बस हमें विश्वास रखना है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। हमें उस पर भरोसा रखना है। लेकिन हम उन वायदों को जो उसके कलाम में उसने दिए हैं, कई बार हम विश्वास ही नहीं करते। खुदा ने कहा है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, न तुम्हें कभी त्यागूंगा। वो खुदा जो दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर सकता है, वो खुदा जो बंद दरवाजों को खोल सकता है, ये उसका आश्वासन है। उसके वचन पर हम कई बार विश्वास ही नहीं करते। और उसने तो ये भी कहा है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे ना, तो मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई गलत काम आपसे हो भी जाए, कभी आप परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करके पाप में गिर भी जाओ, तो खुदावंद यीशु मसीह का यह वायदा है कि अगर तुम उसके पास आकर अपने दिल से उससे मुआफी मांग लो, तुम ये महसूस कर लो कि मुझसे गलती हो गई है, तो वो तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा। और तुम्हारे जिंदगी में ये जो लाइफ है, ये जो जर्नी है, इसमें तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस जिंदगी के अनजान राहों पर आगे बढ़ते हुए परेशानियां तो आएंगी। हमारे जीवन में हो सकता है इस साल कुछ नुकसान भी हो जाए, कुछ फायदे भी हो, लेकिन खुदा पर भरोसा रखना। यहोशू ने क्या कहा था खुदा से? खुदा ने यहोशू से क्या कहा था? ना तो दाहिने देखना ना बाएं देखना, बस उस रास्ते पे चलना जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। लेकिन याद रखना कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे
जिससे कभी उतरने ना पाए। 2026 का यही संदेश है मेरे प्रिय लार्जर फैमिली जो जूम के ऊपर इस समय मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रिय परिवार, हमें खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करके आगे बढ़ते जाना है, अनजान राहों पर, फियरलेस जर्नी में, कि खुदा हमारे साथ है। हमारे जीवन में इस नए साल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं गिरूंगा नहीं, मैं गिरूंगी नहीं, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। अगर मैं ठोकर भी खाऊं तो खुदा अपना हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लेगा। अगर मैं उस मौत की वादी में से भी होकर गुजरूं कि मुझे लगे कि मेरे जीवन का अंत आ गया है, फिर भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। अगर आप और मैं ये सोचकर कि 2026 में हम यीशु मसीह की भेड़ के रूप में उसके पीछे पीछे चलेंगे, वो हमारा गडरिया है, तो मैं आपको यह श्योर करता हूं कि इन नए साल की उन रस्तों पर, उन अनजान राहों पर भी खुदा हमारे साथ होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा। ना तो वो हमें कभी छोड़ेगा, ना तो हमें कभी त्यागेगा। और उसने कहा है कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। अपनी सब चिंताएं छोड़ दो। ये मत सोचो कि इस वर्ष में क्या होगा। इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, और एक विश्वासी का जीवन हमेशा आगे बढ़ने का जीवन है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।